आपने जब मेरे पास आए थे बताया था कि आपके जो बेटे थे 60% आराम था, आप बता रहे थे। जी जी। अब कितना आराम है? मैं तो 100% ही आराम मान रहा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्किन मैं जो जिन्ना चढ़ के आया, मैं आराम से जिन्ना चढ़ के आ नहीं सकता। हालांकि मुझे चढ़ने में थोड़ा सांस तो चढ़ा जी, लेकिन मेरी वो कंडीशन नहीं है जो मेरी थी। 2 पेड़ी भी नहीं चढ़ सकते थे और आज यहाँ 10 पेड़ी चढ़ के आ रहे। एक चेहरा, हाथ पाँव बिल्कुल काले पड़ गए थे, वो सारा साफ हो गया। हाँ 10-12 किलो वेट घटा जी मेरा एकदम। ठीक। हाँ नेबुलाइजर लेता हूँ। अच्छा, नेबुलाइजर वो मैं लेते थे। लेता ही नहीं जब सांप की दवाई चल रही है। सांस के लिए आपने नेबुलाइजर लेते थे। जो पंप होता है जी, वो पंपिंग करते थे, जो 10-12 साल से थी वो आप 3 बार लेते थे। 3 बार एक दिन में। एक दिन। आप कितनी बार लेते हैं? एक बार भी नहीं। बुखार आपका बिल्कुल नहीं है? बुखार नहीं है जी उस दिन से मुझे। नाक से ब्लड बिल्कुल नहीं आता नहीं है? आता जी। पेट अच्छी तरह से साफ होता है? पेट साफ हो जाए जी। हाँ ठीक। उसके बाद बता, सारे बाल उड़ गए थे? हाँ वो सब जंग जंग से उड़ गए थे। मेरा मैंने उस तरह फिरवा दिया था जी मैं तो। मैं ये टूट टूट के गिरेंगे, अच्छा नहीं लगता। हाँ। अच्छा पहले से बहुत बढ़िया घिन के बाल आए जी। कल आप अपना नाम बताओ जी। अशोक जैन जी। अशोक जैन जी। बड़ौत से। पड़ोस से? बड़ौद जी। अच्छा, बड़ौद कहाँ पड़ता है? ये बागपत जिले में जी। बागपत यूपी? जी हाँ। ठीक है, बागपत यूपी में, बड़ौद जिला आपका है? जी हाँ, जिला बागपत है जी, बड़ौद शहर है जी। बड़ौद शहर है जी। ठीक है। अशोक जैन आपका नाम है जी। जी हाँ। उम्र आपकी 65? जी जी। 65 साल उम्र है जी। जी हाँ। केस ऑफ लंग्स कार्सिनोमा? हाँ जी। और आपको 6। ठीक है, 65 साल की उम्र में सहन कर लिया सर? सहन नहीं हुआ जी, मतलब मैं तो बिल्कुल खाट पे आ गया था जी। ठीक है, ये तो चलो हो सकता है कि परमात्मा ने सांस लिख रखी थी आपकी। जी जी। जो पेशेंट बिल्कुल खाट पर आ गया था। हाँ, मेरे बारे में सर किसने बता दिया आपको? आपके बारे में मेरे साले साहब ने बताया, वो मेरठ रहते हैं। अच्छा। उनके कोई दोस्त हैं वकील साहब। अच्छा। उनकी मदर आपके यहाँ से दवाई ले गई थी, उनको जो है डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, उनको भी सर बताया था। अच्छा। तो जब उन्हें कहीं से पता लगा होगा तो वो यहाँ से दवाई ले गए। तो वो 4 साल हो गए थे, बिल्कुल ठीक ठाक थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि भाई तुम एक दफ़ा मेरे कहे से वहाँ हो ही हो। उस पेशेंट को ठीक हुए 4 साल हो चुके हैं? जी जी जी। ठीक है, एकदम ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, उसकी भी कंडीशन डॉक्टर ने मना ही कर दिया होगा? जवाब दे दिया था जी, कहना बस अब इनमें कुछ नहीं रहा, इनकी सेवा कर लो। सेवा कर लो। देखो जी, ये जो बातें इन्होंने बताई है, तो मैंने इनका चेहरा, इनका एड्रेस दे रखा है, तो आप इनसे जाके मिल सकते हो। कई लोग कहते हैं कि पेशेंट आयुर्वेद में ये धोखा करते हैं। धोखा नहीं करता मैं किसी के साथ। हाँ, ठीक होने के बाद वीडियो नहीं बनती कि पेशेंट नहीं आता, ठीक हो गया, फिर हम खुद कहते हैं कि आपकी मर्जी है। जिस बीमारी को लेकर एक डर एक पूरी तरह से सही लोगों तो अफवाह, जिस पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया हो और वो पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया, 4 साल हो गए, तो क्या बोलोगे कि सच में क्या वो बीमारी थी उसको? नहीं थी, बिल्कुल थी जी। या तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट गलत बन रही है। ठीक है, और लगा जिससे आप खाट पर आ चुके थे, तो क्या उसको चिकित्सा बोलेंगे? देखो जी, मैं तो ये मानता हूँ, मेरा अपना मानना ये है, कोई भी चाहे बुरा मान जाओ, कि डॉक्टरों के यहाँ धोखाधड़ी पूरी हो रही है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इन्होंने झेल लिया। देखो, हम डॉक्टर को बदनाम नहीं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो वहाँ पर अंकल ठीक भी होते हैं, लेकिन क्या होगा कि हमने जो अपने जीवन में झेला ना, उस चीज़ को देखते हुए बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो कंडीशन हुई उस चीज़ की चिकित्सा के बारे में हम तो ऐसे ही बोलेंगे भाई, है ना। कितना पैसा लगा दिया था सर आपने अपने इलाज में? ऐसा तो 4-5 लाख रुपए लग चुके जी। 4-5 लाख लगाने के बाद बिस्तर पर आ चुके थे। वो शख्स क्यों नहीं बोलेगा ऐसी बातें? मानते हो ना, हम भुगत भोगी हैं तो बोल रहे हैं। डॉक्टर ने हर हफ्ते लगा दी। अच्छा, मेरे पास आयुष्मान कार्ड भी था। अच्छा। लेकिन उससे मेरे को मना कर दी, जबकि मेरठ हॉस्पिटल में जो मवाना रोड पे है, हाँ, कई है, तो सबके यहाँ आयुष्मान से चल रही थी। अच्छा। मेरी नहीं लगाई, कारण पता नहीं, भगवान जाने जी। और मेरे साले ने एक बार जब दिखाने शुरू में ले गए, उन्होंने कह दिया भाई पैसे की कोई चिंता ना करियो, मेरे बहनों ही ठीक होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो पैसे वाले हैं। उन्होंने देखो इसलिए बोला, तो उन्होंने सोचा कि छोटो फिर वहीं से नगद आ रहा था, क्यों कार्ड का इस्तेमाल। चलो ठीक है, उस बात को भी अच्छा, मैंने 2 बार कहा भी भाई जब सबकी हो रही मेरी भी करो, तो कहने नहीं तुम्हारी नहीं, तुम हम अच्छा रहे हैं, इसका साइड इफेक्ट कम है। अच्छा। और जबकि मेरे पैर ऊपर को कर दिए। जिनकी आयुष्मान से लग रही थी, वे सब ठीक थे वहाँ। इनको हैवी लगी? बहुत हैवी लगाई जी, बहुत हैवी लगाई। मेरा खून का पानी हो गया, मैं चक्कर खा के गिर गया। हाँ। तो आंखों को बदल गया था। एक बार तो घर को लगा, कहने लगा ये तो निकल लिया। क्या हो गया था? 3 बार भी आंखें पलट दी। आंखें पलट गया था जी मैं। अच्छा, इसलिए आपकी आई साइड थोड़ी सी आप। फिर एम्बुलेंस में लेके गए बड़ौद से। फिर एम्बुलेंस से गया मैं, वहाँ उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया शुरू, लेकिन डॉक्टर आया नहीं। फिर उनको मेरे साले साहब को गुस्सा आ गया,
उन्होंने मुझे वहाँ से तुरंत डिस्चार्ज करा और एम्बुलेंस बुला के मुझे फिर भी झज्जर लाए, यहाँ आके मुझे एडमिट करा उन्होंने। एक रात मुझे इन्होंने एडमिट रखा, मेरा एक्सरा खींचा उन्होंने। ये तो उन्होंने कहा कि ले भाई जितनी परेशानी दिखाई दे रही है बताइए, ऐसी हमें नज़र तो आनी रही। लेकिन शरीर की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा खराब हो चुकी वो तो ज़्यादा खराब हो गई थी जी, मैं चल तो सकता नहीं था, एक कदम भी, इतनी हालत खराब हो गई थी जी। और हाथ पैर बिल्कुल जो है पतले पतले हो गए और सारा शरीर काला हो रहा, चेहरा वेरा सब बाल वाल सब उड़ गए। सब उड़ गए। हाँ, आपने बताया आपका शरीर कोबरा के सांप की तरह कोबरा के सांप का जी, मेरे पैर भी सारे ऐसे हो गए थे, तो नीचे सब काले काले चित्ते पूरे हाँ। शरीर के अंदर एकदम। अब कहीं कोई निशान नहीं है, सब आपकी दवाई की देन है। देखो जी, सिर्फ इनकी आज इनकी वीडियो पहले बन चुकी है, आपके बेटे ने बनाई जी, है। जी। और मैंने पता हो आज वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि आज इन्होंने कई बातें उस वीडियो के अंदर उनके बेटे ने नहीं बताई, तो आज पेशेंट के साथ ही बना लेते हैं। और इन्होंने एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया जो कि पुश्तैनी थी। हाँ, मेरे मदर को खाज लगती थी कमर में, वहीं मेरे लगती थी। हाँ, जो कहते हैं ना कि जेनेटिक प्रॉब्लम थी, जो इनकी माँ को भी थी और इनको भी थी, एक ही जगह पर, सेम जगह पर। और आप कहती थी कि आप परेशान थी मैं। आप परेशान थे कि रोज खुजली करना, रोज दवाई लगाना। कई दफा जी, ऐसा नहीं था एक ही बार खुजा लिया हाँ। तो शांति पड़ गई। हाँ। शाम को रात को लेट रात खा चुटी है, मैं कहा भाई आजा। हाँ, पीछे हाथ तो जाता नहीं हाँ, है। जाता नहीं। अच्छा, वो भी ला रखी मैं खुजली सी, हाँ। उनसे खुजाऊं भी, बाकी जब तो आराम से पड़ जा वो फिर उठ जा। फिर उठ जा। फिर भाई गोले के तेल में वो कपूर में रखा जी, भाई वो रख दो, हाँ, उससे आराम से मिल जाता हूँ, अपना सो जाऊँ था। उससे आराम तो मिलता था कपूर, और उससे लेकिन अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। बिल्कुल चिकना बदन है पूरा मैं चिकना। नहलाती हूँ। आप नहलाते हो। वो आज जिस विज्ञान के बारे में आपको बता रहे हैं ना, लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको मिलने वाला नहीं। पूरे शरीर का इनका जो कालापन था कितने दिन में उतरा जी सर आपका? ये तो 20 दिन की जो आपने दवाई दी थी लगभग उसी में ही साफ हो गया था, जो जरा मास रह गया हो गया उसमें हो गया नेक्स्ट में। और अभी कितने दिनों की दवाई लेते हुए आपको? मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार हो ना? हाँ जी, हाँ मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। हाँ जी। ठीक है, 2 महीने के अंदर इन्होंने मुझे जो केस के बारे में बताया था जी, इनकी कंडीशन बिल्कुल बेड पर थी। हाँ। बिल्कुल हालत ख़राब थी। एक तरह से आप लगा लो कि कुछ दिन की लग रहा था कि ज़िंदगी बची है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कह सकता हूँ ना? बिल्कुल। और आज इनको देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये वही शख्स है जो कुछ दिन पहले बेड पे थे। सिर्फ एक मेरे छोटे बेटे को तो ये था, शुरू से ये कह रहा था कि डॉक्टर हमारे साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं, इनको है ही नहीं, इनको वो बराबर ये है ही नहीं आप। नहीं, या मेरी पत्नी ने कहा भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है। आजा, फिर जब मेरी आपकी शुरू में बात हुई, जब बेटा पहली दफा आया, आपने मुझे फोन किया, तो जब आपने मुझे कहा, मेरा जीभ देखी, कहना तुम्हें कर नहीं है, और मेरी गारंटी है, मैं 100% कहता हूँ कि है नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, जब आपने ये बात कही तो मेरे दिमाग में से ऐसा कुछ लिकट के भागा जैसे कोई बैठा मेरे अंदर, भारीपन, एक डर एकदम साफ गया, मुझे सरसर होती हुई नजर आई। मैं अफसोस मानना, जबकि मैंने अपने बच्चों को कह दिया था भाई चिंता मानने कुछ बात नहीं, मेरी उम्र हो रही, मेरे लाख कोई काम बच भी नहीं रहा, मैं मर गया जिब भी कोई दिक्कत नहीं है, जी गया जिब भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं कोई टेंशन नहीं है, चिंता परेशान नहीं, कुछ ना मानो, ट्रीटमेंट जरूर कराऊंगा, सड़ के मरने का नहीं, चाहे मैं अपना घर बेचूं। इन्होंने इसीलिए बोला था कि आप चिंता मत करो, जाना तो मेरा हो, अब मेरा तय हो चुका है कि मैं नहीं बचूंगा, बस ठीक है, उम्र मेरी कोई चिंता है, फिर बड़े बच्चे हो गए, सब पोते हो गए, सारी चीजें। बीमारी से घबराहट की कोई बात थी नहीं दिमाग में, लेकिन इनके मन में जो एक पूरा सिर में भारीपन था, जैसी मेरी इनकी वार्ता हुई, जैसे मैं इनका जीभ देखा, मैं जीभ से तकरीबन सारी बीमारी जान लेता हूँ, जीभ से, आँख से, उसकी आवाज़ से, उसकी त्वचा से, उसकी कोहनी से तकरीबन बीमारी जान लेता हूँ। अब देखो मेरी जीभ कितनी बेहतरीन है, बिल्कुल 1-2 फर्स्ट क्लास। यही बातें मैंने आपकी जीभ देखने के बाद बोली थी, और यही बातें आज क्लियर है, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। जब मेरी जीभ खराब हो रही थी, हाँ, लेकिन जो गुरुजी को देखना था वो चीज़ इसमें थी नहीं थी इनकी, जो जीभ की दिक्कत थी मैंने इनको बताया भी नहीं, लेकिन मैं बोला कि जो बीमारी आपको बताई जा रही है वो आपको नहीं है, उसके लिए बेफिक्र रहो। और आज इनकी खुद की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इनको जब इनकी बातें सुनी और जब इन्होंने बताया तो मतलब लोगों को पता लगना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पास आ भी नहीं सकते, किराया भी नहीं है, दूर दूर तक वीडियो चली जाती है। तो ऐसी किसी को भी समस्या हो, जो होता नहीं इचिंग, खुजली, परेशानी हो, खूब परेशान हो चुके हैं, सिर्फ वो 3 दिन स्नान कर ले तो ठीक हो सकता है ना जी? बिल्कुल हो सकता है जी, 3 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। तो लगा लो कि मैं तो मेरी इस वीडियो में मेरी अपनी दवाई का भी नाम नहीं ले रहा ना, तो किसी तरह से आपको ऐसा ना लगे मैं आपको भ्रम भी फैला रहा हूँ। और रही बात कैंसर की, तो ये बात प्रमाणित हो गई है
कि जो इनको ट्रीटमेंट चला था वो गलत चला। वो गलत चला। अब बोल सकते हैं ना जी बातें। बिल्कुल कहीं को हालो जी, मेरे तो मैं डॉक्टर के मुंह पे कह दूंगा जाके। और कह रहा था ना मुझे डॉक्टर साहब ने, कहने लगा भाई वो पेट में पानी है 100 वो देखेंगे, और एक जो है हमें ये दिख रहा है भाई ये गांठ है, ये खून का धब्बा है या गांठ है, इन्हें चेक करनी है। इतना बड़ा धोखा प्राइवेट हॉस्पिटल में बगैर पैसे जमा कराए डॉक्टर आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कोई पैसा जमा नहीं करा उन्होंने, डॉक्टर की फीस जमा कराई 1500 रुपये, 300 रुपये उसके रजिस्ट्रेशन के, और मेरा ठाक है अपना, मेरी अपना चीर फाड़ कह दो कर दी, मेरा गला पला सब अपना जो है वो सुन करके चढ़ा दी इसमें मशीन। और जब मेरी छुट्टी करी, कहने लगा तुम्हारे साथ कौन है, मगा मेरा बेटा है, कहना भेज दो उनको नीचे काउंटर पे। 32,000 रुपये के उनसे ले लिया। अरे हमारी जेब में है या नहीं, हम लेकर आए नहीं लेकर, कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं। इतनी बड़ी चोर बाजारी है। देखो एक और बताया था आपको कि 10 लाख रुपए का एक इंजेक्शन। हाँ वो प्राइवेट वालों ने बताया था जी, मेरठ वालों ने 2 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, 10 लाख रुपए जमा करा दो। अच्छा, तो हम सोच में पड़ गए। अच्छा मेरा साला कहने लगा कोई बात नहीं करो, मैं भेजता हूँ पैसे, मगर नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए अभी, ऐसे में इतना बड़ा आसान नहीं चाहिए। समझ गए जी। मगर जो है मैं देखता हूँ, अभी रुको अभी। ये थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा, मैं कहने लगा जी हमारा जुगाड़ पैसों का है नहीं, अपना कुछ बेचेंगे मकान वकान, जब जाकर पैसे आएंगे हम जब जमा कराएंगे, इससे पहले हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है। मेरे साले ने कहा, मेरी सालियों ने कहा कि पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसे की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ भी लगेंगे हम देंगे। देखो बहन के सुहाग का सवाल था, तो भाई ने तो अपना पूरा इतना बढ़िया रिश्तेदार नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, वाकई में नहीं मिलेंगे जी। और जैसी ऐसी बात आती है ना बीमारी के लिए, तो फ़ोन उठाना तक लोग बंद कर देते हैं जी। और सबसे पहले तो अपने है ना आसपास के लोगों भागते हैं। आपने तो वाकई में एक अच्छी फैमिली आपके साथ है जो कि पीछे नहीं भागती। नहीं कि पैसे को लेकर तो इनके अभी भी पीछे नहीं हटे थे। ये तो इनके शरीर में जान नहीं था कि ये वो चिकित्सा ले सकें। देखो मेरे पास जब आए थे इन्होंने बताया था कि पेशेंट बिल्कुल बिस्तर पर था, ठीक है, और हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ब्लड भी चढ़ाया था आपको। ब्लड चढ़ा था जी यहाँ पे इसमें जज्जर में, और कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, बुखार आता था। पहले से मुझे सांस की परेशानी थी, लेकिन आपकी दवाई लेने से उसमें आराम है। बिल्कुल बलगम नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ नहीं है मुझे। नहीं तो सारे दिन डब्बा रखा रहता था, सारे दिन इनके पास डब्बा रखा था, बलगम निकलता रहता था और वहाँ थूकना। आज वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। पेट साफ नहीं होता था, खांसी बलगम बहुत ज़्यादा थी, नाक से ब्लड आता था। नाक से ब्लड आज मुझे 2 महीने के 2 महीने आपने जो जख्म हो घी गए दिया इससे आराम हुआ मुझे, हो गया ना? बिल्कुल 100% हो गया जी। इनकी जो नाक का जख्म था, जो 2 महीने से लगातार ब्लड आ रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ये प्रक्रिया को लेकर आप क्या बोलोगे मुझे नहीं पता। मेरे पोते के वो बबल्स बना हुआ था नाक में, इतना मोटा, चने से भी ज्यादा मोटा। हाँ, आपसे पूछा था मैंने, यही घेर दिया था, बस बिल्कुल ठीक हो गया वो। पोते को भी समस्या थी, अंदर पूरा बबल्स बना हुआ था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। इनको आराम है, इनको दिक्कत थी नाक की, नाक रुक जाती और बहुत परेशानी हुई थी, सांस नहीं आता था। अच्छा, आराम है ना, वही ले रहा हूँ, बहुत आराम है। वो तो डालती कई शीशी रखी मेरे पास में, तो कहीं ले गया था। देखो एक पेशेंट के मतलब इस चिकित्सा के बाद घर में कई पेशेंट ठीक हुए, तो सही पूछो तो आपको ये बीमारी भगवान ने सही दी ताकि आप यहाँ तक पहुँचे। हम तो ये बोलेंगे नहीं, सही बात है जी, बिल्कुल बीमारी का शुक्रिया अदा करेंगे। एक रास्ता मिल गया, 10 भाई को और बताने का रास्ता मिल गया तो उनकी जिंदगी बच जाए। पोते को नाक का ऑपरेशन होना था, पत्नी एसी में बैठ नहीं सकती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, अब आराम से बैठती हैं, पोता भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्होंने आपने जब मेरे पास आए थे बताया था कि आपके जो बेटे थे 60% आराम था, आप बता रहे थे। जी जी। अब कितना आराम है? मैं तो 100% आराम मान रहा जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सच्चाई है जी। आज शरीर का कंडीशन, आज शरीर का जो आपके तो जो था ना स्किन, मैं जो जिन्ना चढ़ के आया, मैं आराम से जिन्ना चढ़ के आ नहीं सकता। हालांकि मुझे चढ़ने में थोड़ा सांस तो चढ़ा जी, लेकिन मेरी वो कंडीशन नहीं है जो मेरी थी। 2 पेड़ी भी नहीं चढ़ सकते थे और आज यहाँ 10 पेड़ी चढ़ के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, जो लंग्स का केस है इनका, चेहरा हाथ पाँव बिल्कुल काले पड़ गए थे, वो सारा साफ हो गया। हाँ 10-12 किलो वेट घटा जी मेरा एकदम। ठीक है, नेबुलाइजर लेता हूँ। अच्छा, नेबुलाइजर लेते मैं लेता ही नहीं जब सांस की दवाई चल रही। सांस के लिए आपने नेबुलाइजर लेते थे, जो आप बिल्कुल 10-12 साल से ले रहे थे आप। हाँ जी हाँ, दिल्ली वालों का जो ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर का, हाँ, उसने लिख रखे थे, वो लेता था। एक पंप होता है जी, वो पंपिंग करते थे, जो 10-12 साल से थी, वो आप 3 बार लेते थे। 3 बार एक दिन में। एक दिन। आप कितनी बार लेते हैं? एक बार भी नहीं। आप ये समझ सकते हैं इस वीडियो पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, मत होने दो जी। ठीक है, हम तो सच्चाई को रखेंगे। बुखार आपका बिल्कुल नहीं है? बुखार नहीं है जी उस दिन से मुझे। नाक से ब्लड बिल्कुल नहीं आता है? आता जी। पेट अच्छी तरह से साफ होता है? पेट साफ हो जाए जी। हाँ। ठीक। उसके बाद बता, सारे बाल
उड़ गए थे। हाँ वो सब जंग जंग से उड़ गए थे। फिर मैंने लगाने से उस तरह फिर दिया था जी मैं तो मैं कहा ये टूट टूट के गिरेंगे अच्छा नहीं लगता। हाँ अच्छा पहले से बहुत बढ़िया घिन के बाल है जी। तो फिर तो ये कहेंगे सर बीमारी तो गई आपकी, आई लेकिन वो आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया आपका। बहुत कुछ एक तो नहीं, घर बच गया वास्तव में। अगर जो डॉक्टर के जाता, मेरे पास पैसे नहीं थे, ले मैं किसी से थाने में अपना ही सामान बेचता। बस 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 आई नहीं समझ में, क्योंकि यो लेने वाला सान मेरे पे इस जन्म में क्या अगले जन्म में लो नहीं उतरा था। जबकि मेरे सारे रिश्तेदार तैयार बैठे थे, थैला लियो जितने चाहो उतने ले जा, सब पैसे वाले हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और दिल भी बड़ा है उनका, बहुत बड़ा हालांकि दिल पैसे वाले तो बहुत हों। सर मैं तो एक बोलूँगा, जो इतना बोल दिया ना कि मैं देता हूँ, मैं यहाँ पर तो फ़ोन ही नहीं उठता जी, नहीं उठता जी, सच्चाई फ़ोन ही नहीं उठता जी। फ़ोन करो फ़ोन ही नहीं उठेगा, क्योंकि ये मंजर मैंने झेला है, तभी आपको ये बात बता पा रहा हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं निकला हूँ ना, उसी कंडीशन मेरे सब लोग मेरे से दूर चले गए थे। सच्चाई है जी। 6 महीने से जी मेरे साले का डेली फोन आता है जी, अब कैसी तबीयत, अब कैसी तबीयत है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। बहुत अच्छी बात है जी। हमने तो एक ही बात कहा कि आज इस बीमारी ने आपको जन्म की बीमारी, जेनेटिक बीमारी को भी निकला। हाँ जी, हाँ आज इस समय तो आप स्किन स्पेशलिस्ट हो सर। हाँ जी, हाँ है ना? आप ही हैं जी जो मैं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ जी। आपको राज पता है कैसे ठीक कर सकते हो। आपके ही आशीर्वाद से ठीक हुआ जी। अगर मान लो कोई आसपास आपको मिला तो आप तो उसको ठीक कर सकते हो ना सर। बिल्कुल बता दूंगा जी, भाई ऐसा करो आप। फिर भी क्या होता है वहाँ, तो बेशक आपको बताऊं, जो हॉस्पिटल में अगर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है ना, तो उसकी होता है ना कि डेड बॉडी लेने के लिए भी पैसे दे के लाते पैसे हैं। दे के लेने पड़ेगा। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर अगर मान लो कि पेशेंट की अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई तो सर जीने नहीं देंगे आपको भी। इन्हों ना डरता जी मैं किसी से भी। ये इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने उस चीज़ को, मंजर को देखा है, तो ये अपने को देखकर ये बात को कमिटमेंट इन्होंने दी कि गारंटी वाली बात। तो सर आज घर, पहले जो घर में मायूसी थी आपके, पहले हर आपकी भी शायद, हाँ बिल्कुल थी जी, बिल्कुल थी जी, है ना, बिल्कुल थी। आज इस वीडियो में चेहरे पर हंसी है, है। तो ये कितनी बड़ी जीत मिली हमें। आज आयुर्वेद ने किसी के चेहरे की मुस्कान ला दी, जो पहले पूरे घर में। तो आज का जो समय है, पति के मरने पे जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो पत्नी पे पड़ता है। पत्नी अगर जो मर गई तो पति पे फर्क पड़ेगा। औलाद की तो जहाँ तक कंडीशन है, वो तो 4 दिन हूँ करके अपना छुट्टी अपने काम धंधे में लग जाएगी, फिर उनके पास टाइम नहीं होता, ना माँ के लिए ना बाप के लिए। आप भी उसी में से, मैं भी उसी में से ही हूँ। सबको पैसा चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तो पैसे के घाट है, माँ बाप का कोई घाट नहीं है। क्योंकि इस उम्र में बताऊं जी, ये पति पत्नी का जो सहारा होता है ना जी, ये आपस में दुख बांटने वाली बात, अगर एक चला जाता तो वो पहाड़ सा लगता है जीवन, वाकई में पहाड़ सा लगता है। इस समय तो आज मैं कहता हूँ कि आज बहुत बड़ी खुशी है इस वीडियो को बनाकर, क्योंकि एक दंपति दोनों साथ बैठे और दोनों हंस रहे हैं। ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। आपने बोला कि मैं पूरे दिन पीछे खाज करती थी, पूरी रात खाज करती थी, आज मुझे वो, और एक सुहाग जो हमें लग रहा था कि आज वो बच्चा। और बाइक पे जब सुबह 4 बजे हम लोग दूध लेने जाते हैं दोनों जने। अच्छा जी, तो 44 साल शादी को हो गई जी मेरे। हाँ 44 साल में आज तक मेरी कभी तू मैं नहीं हुई जी। मोहल्ला पड़ोस देखता है कि अभी तो ये कितने बीमार थे, अब देखो ये 4 बजे दूध लेने जा रहे हैं। जैसा मैंने कह दिया इन्होंने मान लिया, इन्होंने कह दिया मैंने मान लिया, बाकी कभी हमारी कभी झगड़ा नहीं हुआ। जैन साहब ये राज हमें भी बताना। बस तसल्ली है जी मन से। सच में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर लड़ाई नहीं। मन तो संतुष्ट है जी एक दूसरे से हमारी आपस कभी में। नहीं। अच्छा जी, गलत काम कोई करते नहीं, बस बस अपना रोटी खानी, बाल को पोता पोती का ध्यान करना, भगवान का नाम लेना, अपनी स्थिति में। जितना बजट हो उतना खर्चा करना। बस बच्चे कुछ भी कर रहे ठीक किसी है, की किसी का गलत कुछ कर रहे समझा दिया, बस। उधार लेके किसी से खाते नहीं, अपना जितना लिया था उतनी पैर पसार लिए। उतनी पैसे। आधी का ब्यों होता है आधी खा लेंगे, पूरी का ब्यों होता है पूरी खा लेंगे। सही पूछो तो आप स्वर्ग में हो। बिल्कुल स्वर्ग स्वर्ग में है जी। सच में ना, स्वर्ग उसको बोलते हैं जो बड़े आराम से चुपचाप, बड़े कोई टेंशन नहीं, और एक दुख सुख को आपस में बांट कर आप निकाल रहे। बहुत अच्छी जोड़ी लगी फिर मुझे। दोनों मंदिर जाते हैं। दोनों मंदिर जाते हैं। हाँ। सुबह ही अपना मंदिर जाते हैं जी, चलो 1 जी। घंटा अपना वहीं रहते हैं आराम से, अपना आपका नाम ले ला के अपने घर आ जा, आके अपनी चाय पानी पी के अपना आराम करें। चलो आज आपसे मैंने भी सीखा। हम दोनों की लड़ाई होती है, मेरी पति पत्नी दोनों की। नहीं, आप लड़ा मत करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं आप लड़ो ही नहीं। ठीक, आज के बाद हमने भी ये हैं। तय कर लिया जी। नहीं, ठीक है, नहीं, बहुत अच्छा लगा जी। नमस्ते।